हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। क्या सैफ और सोहा के बीच शुरू हो गया है पटौदी खानदान की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट? बताएंगे सैफ। क्या ऋतिक के साथ क्रिश 3 में होंगी कटरीना भी? बताएंगे खुद ऋतिक रोशन। पहले नोज फिर बैक और अब कैसे जॉन के फुट में हुआ फ्रैक्चर, फुल डिटेल्स देंगे जॉन। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे रानी मुखर्जी को क्यों आया गुस्सा। आज के बुलेटिन की शुरुआत सैफ अली खान के साथ। मीडिया में र्यूमर्स, सैफ अली खान और सोहा के बीच पटौदी खानदान की प्रॉपर्टी को लेकर पड़ गई है दरार। इन खबरों में कितनी है सच्चाई, ये बताने के लिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर खुद आ गए हैं सैफ अली खान। I'll buy my sister a flat. I'll buy my sister a flat. सोहा अली खान के लिए फ्लैट खरीदने की ख्वाहिश सैफ के दिल में यूं ही आई है, या फिर सैफ सिर्फ एक फ्लैट देकर सोहा अली खान के साथ अपनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का सेटलमेंट कर देना चाहते हैं? I'll buy a new flat. She can have my old one. I'll buy a new flat. She can have my old one. इन दिनों सैफ और सोहा के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की ऐसी बातें गॉसिप की गलियारों में काफी गर्म है। Honesty sometimes is not appreciated. A sense of humor is also a little dodgy in our interviews. You know, people just don't get me. So I have to be fake sometimes. I say, yes, I'm going to buy my sister a flat because family comes first. मामला उतना इजी नहीं है जितना सैफ बता रहे हैं। ये मसला सैफ एंड फैमिली अपने लॉयर्स के साथ भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसे खुद शर्मिला जी ने इनिशिएट किया है। सोर्सेज की माने तो सोहा अली खान, सैफ की दूसरी बहन सबा, सैफ की एक्स वाइफ अमृता, खुद सैफ अली खान और शर्मिला जी के बीच इस मुद्दे को लेकर मीटिंग भी हो चुकी है। इन सारी खबरों पर कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा, लेकिन जूम इस बात को इन्वेस्टिगेट करने जा पहुंचा खुद सैफ अली खान के पास। और सैफ से जब इस प्रॉपर्टी को लेकर हो रहे टग ऑफ वॉर के बारे में पूछा गया तो सैफ इन सब से दिखे अनजान। There's some property issues supposedly going on between the two of you. Now that we're in this topic, yeah, there's supposedly some property issues. Is it? Tell us. I mean, No. I don't know. No, of course not. So I've just gifted her land in Patodi. We have no issues. She's my sister. We have no issues. She's my sister. सैफ भले ही इस बात से इनकार कर रहे हों, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि क्योंकि शर्मिला जी इज क्लोजर टू सोहा, सो वो चाहती हैं कि सोहा को उनका पूरा हक मिले। वैसे भी सोहा के साथ शर्मिला जी कई ओकेजन्स पर साथ नजर आई हैं, लेकिन सैफ के केस में ऐसा ज्यादा नहीं हुआ है। सैफ को सबा, जो कि सैफ की दूसरी बहन है, उनका करीबी बताया जाता है। खैर, जब सैफ इस मामले पर जूम को सफाई दे चुके हैं, तो ये मान लिया जाए कि पिक्चर वही है जो सैफ अली खान दिखाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। और अब बात शूट आउट एट वडाला के स्टारकास्ट की। कल फिल्म के एक इवेंट पर फिल्म की लगभग पूरी स्टारकास्ट पहुंची, लेकिन इवेंट क्या था? पार्टी, सक्सेस पार्टी या फिर प्रमोशनल इवेंट? इस बात पर पूरी स्टारकास्ट थी कंफ्यूज। शूट आउट एट वडाला की रखी गई थी एक स्पेशल पार्टी, जहां पहुंचे कंगना रनौत, जॉन इब्राहिम, अनिल कपूर, सोनू सूद, तुषार कपूर जैसे फिल्म के कई स्टार्स। फिल्म की शूटिंग शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो ये पार्टी किस बात की थी? सक्सेस पार्टी, लॉन्च पार्टी या फिर प्रमोशनल पार्टी? इसके लिए हर स्टार के पास था एक नया जवाब। फिल्म शुरू हुई है तो बस चलता ही रहेगा सिलसिला। जो मुझसे कहा गया कि पहला शेड्यूल बहुत अच्छी तरह हुआ, इसलिए ये पार्टी दी। प्रमोशनल लॉन्च पार्टी है। जितने लोग उतनी बातें, लेकिन जो भी हो, एकता कपूर ने आखिर सच बोल ही दिया। भाई, ये सब कुछ तो प्रमोशन के लिए हो रहा है। एनीवे, यहाँ कंगना सीधे फॉरेन से आई थी, तो हमने कंगना से बात भी इस बात को छेड़ कर ही की। मैं इंडिया में हूँ, अभी आप लोगों से तो मिलना इंडिया में ही हो रहा है। But I was in Paris to launch a bag for Tod's, and I'm happy that I got to share the platform with the Hollywood celebrities and a lot of international stars. कंगना के एक्सेंट से लगता है कि वो फॉरेन से इंडिया तो आ गई हैं, लेकिन उनका हॉलीवुड से जुड़े लोगों को मिलने का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तभी तो जैसे ही उन्होंने अनिल कपूर को देखा तो बावली हो गई।
एक बार फिर से देखिए कैसे कंगना अनिल कपूर को सर सर कहकर भूल गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इतना ही नहीं, वो तो अनिल कपूर को "Why are you running" कहकर बुला भी रही थीं। इतना ही नहीं, अनिल कपूर को देखा नहीं कि कंगना प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर जाने की बात कहने लगी। अरे कंगना, आप कहाँ जा रही हैं? सुनिए तो सही, हॉलीवुड से जुड़े एक्टर्स के लिए अपना क्रेज छोड़िए। ये बताइए, बॉलीवुड हीरो और इस फिल्म के आपके को-स्टार जॉन के बारे में आपका क्या कहना है? John is a fabulous guy and he's very friendly, very sweet. क्या बात है। वैसे सिर्फ कंगना ही नहीं, जॉन ने भी इस इवेंट में कंगना की बहुत तारीफ की। She's absolutely outstanding. She's बहुत ही talented है and I think she's one of the biggest pluses of the film. And I think she's done a fabulous job. वैसे कंगना, ये बताइए, हमने सुना है कि जिस रोल को आप कर रही हैं, वो रोल पहले विद्या को दिया गया था। आप इस बारे में क्या कहेंगी? वो अभी प्रोड्यूसर आ रही है, एकता आ रही है, पूछो उसको। चलिए, आप सेकंड चॉइस थी तो इस बारे में आप बोलेंगी क्यों? हम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से ही पूछ लेते हैं। तो संजय गुप्ता जी, क्या ये बात सच है? कंगना से पहले विद्या को सोचे थे आप लेने के लिए? जी हाँ, उनको नहीं लिया? वो नहीं हुआ, उनके प्रायोरिटीज अलग थे and Kangana was always our second choice. तो संजय, कहीं यही वजह तो नहीं कि आपने फिल्म में कंगना का नाम विद्या रखा? वो कहते हैं ना, विद्या नहीं तो विद्या का नाम ही सही। क्योंकि फिल्म एक्चुअल कैरेक्टर्स पे आधारित है। जो मन्या सुदे का रोल कर रहा है वो मन्या ही कर रहा है, जो इसाक बागवन है वो इसाक बागवन है, और वो लड़की का नाम विद्या था, तो इसलिए नाम विद्या है। वैसे तुषार कपूर भी आए और वो क्या पहन कर आए हमें तो समझ में नहीं आया। वो खुद समझा रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। हाँ, ये फिल्म का लुक है। तो अभी शूटिंग एक हफ्ते की है हमने, तो अभी तो फिलहाल थोड़ी ट्रिम करके आया हो, लेकिन सेट पर इससे भी ज्यादा ठीक है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह रखा गया था शूट आउट एट वडाला का प्रमोशनल इवेंट वी मीन पार्टी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। मीडिया में र्यूमर्स, ऋतिक रोशन के साथ क्रिश 3 में कैमियो करेंगी कटरीना कैफ। क्या ये बात सच है? वैसे इसे ऋतिक रोशन से बेहतर कौन बता सकता है? तो चलिए उनसे ही जान लेते हैं। लेट नाइट कहाँ जाते हैं सितारे? लेट नाइट कहाँ से आते हैं सितारे? इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल आपको हर खबर देता है, और कल रात हमने मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर किया ऋतिक रोशन को। कैप और स्टाइलिश टी-शर्ट में ऋतिक लग रहे थे सुपर कूल। इसके साथ साथ काफी खुश भी। वैसे ऋतिक रोशन के साथ हमने यहाँ कुछ बातें की और ये भी पूछा कि क्या ये बात सच है कि कंगना मार्शल आर्ट सीख रही है फॉर क्रिश 3। Kangana is learning martial art for Krish too. She doesn't need to learn, she already knows. She doesn't need to learn, she already knows. वैसे ऋतिक, ये भी बताइए कि क्या ये सच है कि क्रिश 3 में कटरीना कैफ का कैमियो भी है? Katrina Kaif is gonna do a special appearance in Krish too. No. No. चलिए ठीक है ऋतिक, आपने क्लियर कर दिया। नहीं तो मीडिया आपकी और कटरीना की दोस्ती की खबरें एक बार फिर से बनाना शुरू कर दी थी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। And now we have very interesting news for you. बॉलीवुड की एक हसीना और एक क्रिकेट खिलाड़ी को जयपुर एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया। दोनों जयपुर 7 स्टार होटल में 2 days and 2 nights स्पेंड करके मुंबई लौट रहे थे। But who were they? To know, watch our next story. हाँ, एक हसीना थी, लेकिन उसके साथ एक दीवाना नहीं, एक खिलाड़ी था, और उसका प्रूफ ये रहा आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये है हरभजन सिंह और गीता बसरा की जयपुर एयरपोर्ट पर क्लिक की गई तस्वीर। खबर मिली है कि गीता बसरा के साथ हरभजन सिंह ने 2 दिन और 2 रात का बसेरा किया। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो हरभजन ने फोटोग्राफर को फोटो डिलीट करने को भी कहा, लेकिन गीता बसरा का इस बारे में कोई रिएक्शन नहीं था और वो भज्जी के साथ सीधा सामान के साथ चल रही थी। वैसे गीता बसरा हमेशा ही भज्जी से जुड़ा कोई रिएक्शन नहीं देती। आप भज्जी को पूछिए उनका कब बस रहा है घर। Are you linked up with him or something? No, not at all. Yeah, single. Yes, I'm very much single. Well, गीता बसरा कभी भज्जी के सवाल पर जवाब नहीं देती, लेकिन हाँ, जिस तरह उन्होंने 2 days और 2 nights बसेरा किया है, उसे देखकर ये तो कहा जा सकता है कि एक हसीना और एक खिलाड़ी की कहानी आजकल छुप के ही सही, लेकिन हाँ, चल जरूर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब बात आपके फेवरेट स्टार सलमान खान की। जिस फिल्म में सलमान खान काम करते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ सलमान की ही चलती है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? वेल, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में।
सलमान खान सिर्फ फिल्म में ही नहीं रियल लाइफ में भी दबंग है और ये बात सलमान ने प्रूव भी कर दी है। सलमान है मन मर्जी के मालिक और उनकी सबको सुननी पड़ती है। प्रूफ नंबर 1, सलमान के आगे झुके यशराज भी। सलमान खान अभी भी क्यूबा से अपनी अपकमिंग मूवी का एक लेग कंप्लीट करके आए हैं और सलमान के साथ आई है सेट्स की गॉसिप भी। वन ऑफ देम इज अबाउट सलमान्स क्रिएटिव इंटरफियरेंस। सीन था कि कुछ गुंडे भाग रहे थे एंड सलमान को उनको पकड़कर पीटना था, बट सलमान ने डायरेक्टर कबीर खान से कहा कि वो अपने फैंस को जानते हैं और उनके फैंस कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि सलमान गुंडों को चेज करें। तो सलमान ने सजेस्ट किया कि बैड गाइज खुद सलमान के पास आए ताकि सलमान उनकी पिटाई कर सके। जब डायरेक्टर कबीर खान ने ये कहा कि सीन के अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता, तो सलमान ने उनसे सीन रीराइट करने के लिए कहा। इस पर डायरेक्टर कबीर खान ने मुंबई फोन किया आदित्य चोपड़ा को ताकि वो सलमान को समझा पाए, बट सलमान ने आदित्य को बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स का हवाला देकर चुप करा दिया। तो आखिर में वही हुआ जो दबंग सलमान खान चाहते हैं। प्रूफ नंबर 2, फिल्म दबंग 2 का सिनेमेटोग्राफर चेंज। फिल्म दबंग 2 में 3 दिन के लिए साउथ के जाने माने सिनेमेटोग्राफर सेंट्रल कैमरा हैंडल कर रहे थे, लेकिन सलमान को उनका साथ रास नहीं आया, इसलिए सलमान ने बीच में ही उन्हें हटा दिया और उनकी जगह असीम कुमार को साइन कर लिया। ये वही कैमरामैन हैं जिन्होंने सलमान के साथ रिसेंटली एक था टाइगर में भी काम किया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस फिल्म में सलमान खान काम करते हैं वहाँ न डायरेक्टर की, न प्रोड्यूसर की और न ही कैमरामैन की चलती है, वहाँ तो सिर्फ सलमान खान की चलती है, क्योंकि सलमान है रियल दबंग। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. शुरुआत सैफ अली खान, करीना कपूर और करिश्मा कपूर की स्पेशल स्क्रीनिंग की तस्वीरों के साथ। सैफ ने रखी थी करीना और करिश्मा के लिए एजेंट विनोद की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां हमें दिखे इनके साथ सैफ के किड्स भी। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं लंदन में चल रहे फिल्म फेस्टिवल में अभिषेक बच्चन की तस्वीरें, जहाँ अभिषेक अपने फैंस के साथ भी करा रहे हैं पिक्चर्स क्लिक। And now we show you latest pictures of Asin and Akshay, जहां दोनों की गॉगल्स लग रहे हैं झकास। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं फरहान अख्तर और सोनम कपूर की पिक्चर्स के साथ इन दिस लेटेस्ट मैगजीन। पहले नाक से खून, फिर बैक में प्रॉब्लम और अब फुट में फ्रैक्चर। आखिर बार बार क्यों हो रहे हैं जॉन इंजर्ड? चलिए ये बात जॉन से ही जानते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। जॉन इब्राहिम हुए घायल, पहले नाक से खून, फिर बैक में चोट और अब फुट में फ्रैक्चर। कैसे लगी जॉन को शूट आउट एट बडाला के सेट पर चोट? रिसेंटली हुई पार्टी में लड़खड़ाते हुए आए जॉन खुद हमें बता रहे हैं। पैर में बहुत एक गहरा चोट लगा है, एंकल बोन जिसे कहते हैं, नेविकुलर बोन। तो उसमें एक बॉर्डर लाइन, हेयरलाइन करा के, लेकिन काम करना पड़ेगा मुझे। जॉन, इससे पहले भी आप शूटिंग के वक्त घायल हुए थे। जी, एक एक्शन सीक्वेंस था शूट आउट एट बडाला में, तो उसमें मुझे लगा, पहले सीक्वेंस में मुझे पीठ पे लगा, द होल बैक वाज टोन। उसके बाद नाक से खून, मतलब एक आई गॉट अ शॉट ऑन माय नोज आफ्टर दैट, और लास्ट में मुझे पैर पे लगा है। सो आई इट्स बीन इवेंटफुल, लेकिन फिल्म बहुत ही अच्छी बन रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जॉन, बार बार लगती इन चोटों पर आपके डायरेक्टर का क्या कहना है? थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन जैसे मेरे डॉक्टर ने कहा कि मुझे रिटेनरशिप पे क्यों नहीं रखते हो, क्योंकि यू ब्रेक योर बोन्स एवरी वीक। वैसे वी कैन जस्ट से गेट वेल सून। लेकिन जॉन, ये तो बताइए, हमने सुना है कि आप फिल्म में एक्शन के साथ साथ अपने रोल के लिए मराठी भी सीख रहे हैं। छोटे मोटे डायलॉग, जैसे आई मी सांगितलं होतं हे विद्या आहे, ऐसे डायलॉग्स, आई मीन लाइक दीज डायलॉग्स, वी हैव टू से दीज डायलॉग्स। वैसे जॉन को फिल्म में अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करनी है। इस पर रिपोर्टर्स ने रीसेंट इवेंट में आए जॉन के मजे भी लिए। काफी सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट भाषा और इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल घर में भी मतलब ऑटो रिक्शा वाले वाली टाइप में बात करते हैं। जी, द थिंग इज, घर में तो किसी को गाली तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये जो भाषा है, लोग शायद जॉन इब्राहिम सुन के ये सोचते होंगे कि घर पे पिज़्ज़ाज और बर्गर्स खाता होगा, लेकिन जॉन इब्राहिम इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द सिटी ऑफ मुंबई, और जॉन इब्राहिम कोलडोंगरी में रहता था, अंधेरी ईस्ट में, और इस झुमका बाकर स्टॉल के पास ही रहता था। एंड
He is very familiar with the language. चलिए जॉन, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। We wish कि ये मुस्कुराहट हमेशा रहे और आप इन फ्यूचर इंजर ना हो। For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। It's time to take a short break in Planet Bollywood News, but you don't go away क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रानी मुखर्जी को क्यों आया गुस्सा। रानी मुखर्जी फोटोग्राफर्स पर भड़क गई और उनके गुस्से की वजह थी चप्पल। कैसे? चलिए जानते हैं। रानी मुखर्जी को आया गुस्सा। रानी भड़क गई एक फोटोग्राफर पर। एकता कपूर के अवार्ड फंक्शन पर आई रानी को एक फोटोग्राफर ने कैप्चर कर लिया चप्पल्स में। जी हाँ, इसी बात पर भड़क उठी रानी मुखर्जी जब उन्होंने चिल्लाया एक फोटोग्राफर पर और कहा उनसे कि वो उन्हें चप्पल्स में ना क्लिक करे। दरअसल स्टेज पर जाने से पहले रानी ने पहनी थी चप्पल। इससे पहले कि वो अपने चप्पल चेंज कर पाती, वन फोटोग्राफर क्लिक था, जिस पर रानी ने गुस्सा होकर कहा, डोंट क्लिक मी। पर जब रानी अवार्ड फंक्शन के बाद बाहर आई तो सेम फोटोग्राफर को देखकर उन्होंने फट से अपने डिजाइनर शूज पहन लिए और कैमरा के सामने पोज देने लगी। एंड व्हेन द फोटोग्राफर वाज डन विद हिज क्लिक्स, तब रानी ने फिर से पहन ली अपनी सेम चप्पल्स। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। और अब एक मजेदार खबर। आने वाले कुछ दिनों में आपको अब तक का सबसे हिट गाना सुनने को मिलेगा क्योंकि रजनीकांत ने 20 साल बाद अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड किया है। Come on, it's not a joke, but a true story. Watch out for more. कोलावेरी डी के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने आ रहा है एक और सुपर हिट सॉन्ग। अब जाहिर सी बात है, जब रजनी स्क्रीन पर आते हैं तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो अगर वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाएंगे तो वो गाना हिट कैसे नहीं होगा। रजनीकांत अपने दामाद धनुष के सॉन्ग को भी टक्कर देने के लिए फॉर्म में आ गए हैं और ये कोई रजनीकांत पर बना जोक नहीं बल्कि है एक सच्चाई। वेल यस, रजनीकांत ने ए.आर. रहमान के स्टूडियो में अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया एक फिलोसॉफिकल गाना। अपनी पावरफुल स्किल्स के लिए माने जाने वाले रजनीकांत ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि नोबडी कैन बीट रजनी। उन्होंने ये गाने को इन लेस देन 2 आवर्स में रिकॉर्ड भी कर दिया, जिसमें उन्होंने काफी सारे डायलॉग्स भी बोले हैं, दैट टू इन हिज टिपिकल ट्रेडमार्क स्टाइल। इतना तो पक्का है कि रजनी का ये सॉन्ग साउथ में एक बड़ा हिट होगा। आफ्टर ऑल, द सुपरस्टार रजनी ने आफ्टर 20 लॉन्ग ईयर्स गाना जो गाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। It's time to take another short break in Planet Bollywood News. लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे दीपिका ने कहां छीना शाहिद को प्रियंका से। बॉलीवुड में शुरू हो सकती है एक नई कैट फाइट क्योंकि Zoom को पता चला है कि दीपिका ने प्रियंका से वो रोल छीन लिया जिसमें प्रियंका के ऑपोजिट शाहिद कपूर थे। वॉच आउट द स्टोरी फॉर मोर डिटेल्स। दीपिका ने रिप्लेस कर दिया है प्रियंका को इन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद फिल्म व्हिच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कैमरन डियर्स एंड टॉम क्रूज स्टारर फिल्म नाइट एंड डे। वेल, इस फिल्म की प्लानिंग 1 साल से चल रही है और बीच में ये भी न्यूज आई थी कि इस फिल्म के लिए शाहिद कपूर को फाइनलाइज किया गया है फॉर द लीड एक्टर। और पहले तो ये भी खबरें आई थी कि रणबीर कपूर माइट टेक अप दिस प्रोजेक्ट, बट आरके ने सिद्धार्थ आनंद के साथ ऑलरेडी अनजाना अनजानी में काम किया जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी बुरा था और उसी वजह से इवन द प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला मूव द डायरेक्टर आउट फ्रॉम हिज 2 स्टेट्स प्रोजेक्ट और रणबीर ने भी इस फिल्म से आउट करने का मन बना लिया। तभी शाहिद was the only helping hand for सिद्धार्थ और पीसी ने भी इस फिल्म के लिए ऑलमोस्ट हाँ कर दी थी। But after her fallout with Piyush Shahid, she doesn't seem to be in a mood to work with him again. इसीलिए खबरों की माने तो पीसी ने इस प्रोजेक्ट से बैक आउट कर दिया है और उनके बैक आउट का रीजन ये भी बताया जा रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग बर्फी opposite Ranbir and Kunal Kohli's next opposite Shahid, she wants to spend some more time with her dad, who is suffering from a major illness. तभी मौका देखकर दीपिका ने इस फिल्म में अपनी एंट्री मार ली है and we have heard that she will star opposite Sasha for this Hollywood-inspired Bollywood flick. Well, इस swap system पर अब तक सिद्धार्थ आनंद ने कोई official confirmation नहीं दिया है. So let's wait and watch for the final announcement. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. Zoom लेकर आ रहा है बिल्कुल नया और इंटरेस्टिंग शो जहां सेलिब्रिटीज अपने लाइफ का रिवील करेंगे हर बड़ा सीक्रेट विद पेस्ट्री एक्सपर्ट सिमी चंदोक। सो देखना ना भूलिए ऑलमोस्ट फेमस ऑन 20th of March at 7:30 PM.
Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip, and scoop on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.